पोकेमॉन जर्नीज के टाइमलाइन के पिछले एपिसोड में जैसा कि आप सभी ने देखा था कि ऐश और रेड आखिरकार जियोवानी के टूर्नामेंट में अब पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बैटल के ऑर्डर्स कुछ इस तरह के हैं कि ऐश का पहला मुकाबला अब होने वाला है ऑरेंज लीग के चैंपियन ड्रेक के साथ और रेड का मुकाबला होने वाला है चैंपियन लैंस के साथ। ये बैटल 3-3 पोकेमॉन का होगा और अब ड्रेक और ऐश का मुकाबला शुरू हो चुका है। ड्रेक का पहला पोकेमॉन होता है सेलेमेंस और ऐश चुनता है ग्रेनिंजा को। दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होती है। सेलेमेंस आसमान से ग्रेनिंजा पर कई सारे अटैक्स करने लगता है और ग्रेनिंजा नीचे से किसी तरह सेलेमेंस के अटैक्स को डॉच करता रहता है। इसलिए ऐश सोचता है कि अगर उसे सेलेमेंस को हराना है तो उसे ज़मीन पे लाना होगा। इसलिए यहाँ पर ग्रेनिंजा को ऐश एरियल अटैक करने को कहता है जो कि सेलेमेंस को डायरेक्ट हिट होता है और इसके बाद सेलेमेंस नीचे गिर जाता है। पर फिर भी सेलेमेंस हार नहीं मानता और वो हाइपर बीन अटैक करता है जिसके जवाब में ग्रेनिंजा यहाँ पर शूरिकेन अटैक का इस्तेमाल करता है और दोनों अटैक के टकराने की वजह से काफ़ी ज़्यादा धमाका होता है और बहुत ज़्यादा धूल जमने लगती है और इसी धुएं में से ग्रेनिंजा बाहर निकलकर सेलेमेंस के ऊपर एक ज़बरदस्त एक कट अटैक करता है और इसके बाद सेलेमेंस यहाँ पर हार जाता है। ड्रेक का दूसरा पोकेमॉन होता है वीनोसॉर और इसके खिलाफ ऐश इस्तेमाल करता है अपने इन्फर्नेप का। वीनोसॉर यहाँ पर कई सारे ग्रास अटैक जैसे कि लेजर लीप, वाइन विप और सोलर बीन जैसे मूव का इन्फर्नेप के ऊपर इस्तेमाल करता है, पर इन्फर्नेप अपने डिग अटैक की मदद से वीनोसॉर के हर एक अटैक को डॉच करने में कामयाब होता है और अपने एक जोरदार फ्लेयर ब्लिथ की मदद से यहाँ पर वीनोसॉर को हरा देता है। ड्रेक का आखिरी पोकेमॉन होता है ड्रैगनाइट। बैटल की शुरुआत में ही ड्रैगनाइट जोरदार अटैक करता है इन्फर्नेप के ऊपर जिसकी वजह से इन्फर्नेप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसके बाद ड्रैगनाइट हाइड्रोबम अटैक कर देता है इन्फर्नेप के ऊपर और इन्फर्नेप यहाँ पर हार जाता है। और ऐश का आखिरी पोकेमॉन होता है चार्जार्ड और ड्रैगनाइट के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल होती है। दोनों के एक दूसरे के अटैक बहुत ज़ोरदार से टकराते हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके करते हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं और ऐसा टक्कर कि एक मोमेंट पर दोनों बहुत ही ज़्यादा थकने लगते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि अब दोनों में से कोई भी एक गिरने ही वाला है और इसी मोमेंट पर ड्रैगनाइट अचानक से गिर जाता है और चार्जार्ड यहाँ पर जीत जाता है। मुकाबला खत्म होने के बाद ऐश और ड्रेक एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और ड्रेक कहता है बहुत बढ़िया ऐश, तुम ये डिजर्व करते हो। यहाँ पर ऐश अपना पहला मुकाबला तो जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक बी में मुकाबला हो रहा था रेड वर्सेस लैंस का। यहाँ पर ऐश अपना पहला मुकाबला तो जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक बी में मुकाबला हो रहा था रेड वर्सेस लैंस का। लैंस इस्तेमाल करता है अपने शाइनी रेड gyarados का, वही रेड इस्तेमाल करता है अपने आर्टिकुनो का। आर्टिकुनो और gyarados के बीच अच्छी खासी बैटल होती है पर जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती रहती है आर्टिकुनो यहाँ पर gyarados के ऊपर हावी पड़ने लगता है। तभी लैंस यहाँ पर gyarados को मेगा इवॉल्व कर देता है और मेगा इवॉल्व होने के बाद यहाँ पर मेगा gyarados आर्टिकुनो को डोमिनेट करने लगता है। पर आखिर में आर्टिकुनो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्रीजिंग अटैक करके gyarados को पूरी तरह से जमा देता है और उसे हरा देता है। लैंस का दूसरा पोकेमॉन होता है ड्रैगनाइट और रेड अपने आर्टिकुनो के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता है। यहाँ पर फिर से ड्रैगनाइट और आर्टिकुनो के बीच अच्छी खासी बैटल होती है पर जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती रहती है ड्रैगनाइट अपने फायर अटैक की मदद से आर्टिकुनो के ऊपर भारी पड़ने लगता है और आखिरकार वो अपने सेस्मिक टॉस और स्लैम अटैक की मदद से आर्टिकुनो को हरा देता है। रेड का दूसरा पोकेमॉन होता है स्नोरलैक। तो बैटल की शुरुआत में स्नोरलैक यहाँ पर ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक नहीं करता तो ड्रैगनाइट अपने कई सारे अटैक स्नोरलैक के ऊपर करने लगता है पर स्नोरलैक के ऊपर उसका कुछ खास असर नहीं होता। इसके बाद स्नोरलैक हाइपर बीन अटैक करता है ड्रैगनाइट के ऊपर जो कि बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ड्रैगनाइट के ऊपर हिट होता है और ड्रैगनाइट को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। इसके बाद स्नोरलैक आइस पंच का इस्तेमाल करके ड्रैगनाइट को यहाँ पर हरा देता है। लैंस का आखिरी पोकेमॉन होता है उसका सबसे पावरफुल ड्रैगनाइट और ये वाला ड्रैगनाइट स्नोरलैक के ऊपर हाइपर बीन करता है जिसके लगने के बाद स्नोरलैक यहाँ पर हार जाता है। इसके बाद रेड चुनता है अपने आर्टिकुनो को। यहाँ पर आर्टिकुनो और ड्रैगनाइट के बीच अच्छी खासी बैटल होती है पर आखिरकार बैटल के एंड में
आर्टिकोनो वही फ्रीजिंग अटैक करके ड्रैगनाइट को हरा देता है और इस तरह रेड भी ब्लॉक बी का पहला मुकाबला जीत जाता है। और अब रेड का मुकाबला होने वाला है ब्लॉक बी के विनर सिंथिया के साथ और ऐश का मुकाबला होने वाला है ब्लू के साथ, जो कि रेड का सबसे बड़ा राइवल है। पर यह मुकाबला कल होने वाला था, तो इसलिए सारे ट्रेनर्स एक होटल में जाकर आराम करने लगते हैं। ऐश कहता है चिंता मत करो रेड, कल मैं ब्लू को ज़रूर हराऊंगा, पर तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा मुकाबला सिंथिया के साथ हो रहा है और वो ब्लू से भी ज़्यादा ताकतवर है और मैं चाहता हूँ कि तुम सिंथिया को हराओ और फाइनल में मेरे साथ मुकाबला करो। अगले दिन पहला मुकाबला होता है ऐश वर्सेस ब्लू के बीच। ब्लू का पहला पोकेमॉन होता है एरोडेक्टर, जिसके खिलाफ ऐश चुनता है अपने चारेजार्ड को। एरोडेक्टर और चारेजार्ड के बीच हवा में बहुत अच्छी खासी बैटल होती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। बट बैटल के एंड में यहाँ पर चारेजार्ड ड्रैगन रेज का इस्तेमाल करता है एरोडेक्टर के ऊपर और इसके बाद एरोडेक्टर हाइपर बीन का इस्तेमाल करता है चारेजार्ड के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़ोर से चारेजार्ड को हिट हो जाता है। पर हाइपर बीन लगने के बाद भी चारेजार्ड यहाँ पर एरोडेक्टर को पकड़ता है और उसे सेस्मिक टॉस अटैक हिट कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर एरोडेक्टर हार जाता है। इसके बाद ब्लू का दूसरा पोकेमॉन होता है चारेजार्ड और बैटल की शुरुआत में ही यहाँ पर ब्लू चारेजार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है चारेजार्ड वाई में और ऐश इस बार इस्तेमाल करता है अपने इन्फरनेप का। इन्फरनेप और चारेजार्ड वाई के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है, पर बैटल में चारेजार्ड वाई इन्फरनेप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लगता है। इन्फरनेप काफ़ी देर तक चारेजार्ड के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, एक ओपनिंग ढूंढता है, पर उसे वो मौका नहीं मिलता और आखिरकार चारेजार्ड वाई यहाँ पर साइस्मिक टॉस की मदद से इन्फरनेप को हरा देता है। इसके बाद ऐश इस्तेमाल करता है अपने ग्रेनिंजा का। ग्रेनिंजा और चारेजार्ड वाई के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है और आखिर में ऐसा एक मोमेंट आता है जब दोनों ही तकरीबन गिरने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर ग्रेनिंजा अपने बिगेस्ट शूरिकेन का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर चारेजार्ड वाई को हरा देता है। ब्लू का आखिरी पोकेमॉन होता है यहाँ पर ब्लास्टॉय। ब्लास्टॉय को बैटल में उतारते ही ब्लू यहाँ पर ब्लास्टॉय को मेगा इवॉल्व कर देता है और ब्लास्टॉय बुरी तरह से ग्रेनिंजा को डोमिनेट करता है, क्योंकि पहले बैटल में ही ग्रेनिंजा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए आखिरकार मेगा ब्लास्टॉय ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करके ग्रेनिंजा को यहाँ पर बैटल में हरा देता है। ऐश का आखिरी पोकेमॉन होता है पिकाचू और अब आखिरी मुकाबला होने वाला है पिकाचू वर्सेस ब्लास्टॉय के बीच। ऐश कहता है ब्लू, मैं तुम्हें जानता हूँ, रेड ने तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स के साथ ही बैटल करना पसंद है। ब्लू कहता है अच्छा, तो उस छछुंदर ने मेरे बारे में तुम्हें काफ़ी कुछ बताया, हाँ? क्या उसने ये बताया कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ? अब देखना ये है कि दोनों में से कौन जीतेगा। वही दूसरी तरफ मुकाबला शुरू होने वाला है रेड वर्सेस सिंथिया के बीच। रेड और ऐश दोनों ही ट्रेनर्स अपने सबसे बड़े बैटल के लिए तैयार है और देखना होगा कि क्या दोनों अपने ओपोनेंट्स को हराकर आखिरकार सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाते हैं या फिर नहीं।